गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग साइन एंड कोसाइन फॉर्मूले के दूसरे पार्ट कोसाइन रूल की बात करेंगे। इस पार्ट में हम देखेंगे कि किसी भी ट्रायंगल के लिए उसके एंगल का कॉस किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं किसी भी ट्रायंगल के लिए हमारे पास कॉस का फॉर्मूला क्या होता है कि कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, सिमिलरली कॉस बी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca तथा कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, अब इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो देखिए, हमारे पास तीन कंडीशन हो सकती हैं किसी भी ट्रायंगल के लिए। या तो ट्रायंगल एक्यूट एंगल होगा, या फिर ट्रायंगल ऑब्ट्यूस होगा, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो जब हम पहले एक्यूट एंगल की बात करें तो केस वन एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। जब ट्रायंगल हमारा क्या हो, एक्यूट एंगल हो, तो हमने क्या किया कि एक ट्रायंगल एज्यूम कर लिया, ट्रायंगल ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है और इसके एंगल बी के कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला काम, ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से और सी के सामने की साइड को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है। अब जरा देखें कि ए से अगर हम बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो एंगल ए डी बी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा और सिमिलरली ट्रायंगल ए डी सी भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो अब देखें, इन ट्रायंगल ए डी बी हम क्या कह सकते हैं कि कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ए बी, राइट। और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि बी डी अपॉन और ए बी की वैल्यू कितनी है, सी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी डी इक्वल टू कितना हो गया, सी टाइम्स ऑफ कॉस बी। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी कॉस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस सी हो जाएगा हमारा डी सी अपॉन ए सी। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि डी सी अपॉन ए सी को हमने क्या लिख रखा है, स्मॉल बी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डी सी इक्वल टू कितना हो गया भाई, डी सी इक्वल टू हो गया बी टाइम्स ऑफ कॉस सी। अब एक चीज़ और हमें पता है कि हमने देखा था कि बी सी किसके इक्वल हो गया, बी डी प्लस डी सी के इक्वल। और बी डी कितने के इक्वल हम लोगों ने फाइंड आउट किया, बी डी हमने फाइंड आउट किया सी कॉस बी के इक्वल। और डी सी कितने के इक्वल फाइंड आउट किया, बी कॉस सी के इक्वल फाइंड आउट किया। मतलब अगर हम इसको लिखें तो बी सी हमारा एग्जैक्टली क्या है, ए। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल ए इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ कॉस बी प्लस बी टाइम्स ऑफ कॉस सी। अब देखें, पूरे ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, तो ट्रायंगल ए बी सी हम देख रहे हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल का थ्योरम अप्लाई कर देंगे। क्या थ्योरम होती है? अगर उस थ्योरम आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप पाइथागोरस से उसे प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं भाई? हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर हम ट्रायंगल ए डी सी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ठीक है, अब ए डी स्क्वायर वैसे ही रहने दें, और डी सी को आप क्या लिख सकते हैं, डी सी को आप लिख सकते हैं बी सी माइनस बी डी, ये लिखा जा सकता है बी सी माइनस
बी डी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2BC इंटू बी डी। क्लियर? इतना क्लियर हुआ या नहीं? अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं भाई, ये बी सी स्क्वायर किनारे कर दें, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर को एक साथ कलेक्ट कर लें और इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने की इसको एक साथ अगर लिख लें और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2BC इंटू बी डी। अब बी सी स्क्वायर, अब यहाँ से अगर हम देखें ट्रायंगल पे देखें तो हमारे पास क्या निकालना था, हमें ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर फाइंड आउट करना था। तो ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ट्रायंगल ए बी डी बी में बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर किसके इक्वल लिखा हुआ है, ए बी स्क्वायर के। पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर को हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस 2BC इंटू बी डी। और यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर दें तो ए सी स्क्वायर कितने के इक्वल है भाई, बी स्क्वायर के। बी सी स्क्वायर कितने के इक्वल है, ए स्क्वायर के। और ए बी स्क्वायर कितने के इक्वल है, सी स्क्वायर के माइनस 2BC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, BC की जगह पे लिख सकते हैं ए। और जबकि BD की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, C टाइम्स ऑफ cos B। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो cos B इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2CA। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर हुआ? अब जरा देखते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो केस टू जब ट्रायंगल हमारा कैसा हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो। ऑब्ट्यूज एंगल कैसा हो सकता है भाई, कि मान लिया हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज है और वो एंगल कौन सा है, बी। राइट? तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ए से सी बी एक्सटेंडेड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, जो कहाँ पे मिलेगा, डी पर। क्लियर? अब नॉर्मल नोटेशन वही है कि ए के सामने की साइड को स्मॉल ए और बी के सामने की साइड को स्मॉल बी और सी के सामने की साइड को स्मॉल सी कहते हैं। ये हमें ऑलरेडी पता है। तो अब देखें ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें ट्रायंगल ए डी बी की बात करें, ट्रायंगल ए डी बी की बात करें तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये वाला जो एंगल है वो हमारा एंगल बी है। तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि cos 180 माइनस बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और बेस यहाँ पे क्या है, बी डी है, तो बी डी अपॉन ए बी। और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है भाई। ऐसा नहीं है कि केवल ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पुराना वाला भूल जाएं। ठीक है, और बी डी ऐसे ही रखा रहने दे और ए बी की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, सी। तो बी डी इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, माइनस सी टाइम्स ऑफ कॉस बी। क्लियर हुआ भाई? सिमिलरली अगर हम ट्रायंगल ए डी सी की बात करें तो यहाँ से ए डी सी की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉस सी क्या लिखा जा सकता है, कॉस सी हम लिख सकते हैं कि डी सी अपॉन ए सी। और यहाँ से डी सी कितने के बराबर है, डी सी तो वैसे ही रहने थे, जबकि ए सी हमारा क्या है, बी के इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डी सी इक्वल टू कितना हो गया भाई, बी टाइम्स ऑफ कॉस सी। अब जा देखें बी सी की वैल्यू पता है हमें,
बी सी की वैल्यू अगर हमें पता है तो बी सी इजक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, बी सी इजक्वल टू हम लिख सकते हैं कि डी सी माइनस बी डी, ठीक है। और डी सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, क्या, बी कॉस सी माइनस, अब बी डी की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर रखी है, सी कॉस माइनस सी कॉस बी। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी आ जाएगा, और बी सी एग्जैक्टली कितने के इक्वल है, ए के इक्वल है। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जब पूरे ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ए बी सी में, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम होती क्या है भाई, कि ए सी स्क्वायर जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसके सामने की साइड का स्क्वायर ए डी स्क्वायर, सॉरी, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर का सम प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी इंटू बी डी के इक्वल होता है। अब इसमें सबकी वैल्यू पुट कर दें तो ए सी स्क्वायर कितने के बराबर, बी स्क्वायर के, बी सी कितने के बराबर है, ए स्क्वायर के, और ए बी कितने के इक्वल है, सी स्क्वायर के, प्लस और 2 बी सी कितने के इक्वल है भाई, बी सी हमारा ए के इक्वल है, और बी डी कितने के इक्वल निकाला हम लोगों ने, बी डी निकाल रखा था हम लोगों ने माइनस टाइम्स ऑफ सी कॉस बी, ठीक है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस बी एक साइड ले जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए भी प्रूव हो गई। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड केस की, केस 3, ठीक है। केस थ्री हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमने एज्यूम कर लिया हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका एंगल बी हमारा क्या है, राइट एंगल है। तो ए बी सी एंगल बी राइट एंगल है। तो अगर ये राइट एंगल है तो कॉस 90 डिग्री कितनी वैल्यू होगी इसकी, 0, मतलब कॉस बी कितने के इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये ए हुआ, ये सी हुआ, ये बी हुआ, हम ये कह सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला बनाना है, इसलिए हम क्या कर दें, इसमें कुछ चीज़ें अपनी तरफ से ऐड कर दें। तो 2ca कॉस बी लिख लें। अब इसका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि कॉस बी ऑलरेडी हमारा 0, तो ये 0 ही है। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने फॉर्मूला बनाने के लिए इसको यूज़ कर लिया। तो अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस बी इक्वल टू कितने के इक्वल हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca, ठीक है। तो यहाँ से हम देखा है कि किसी भी ट्रायंगल में, चाहे वो एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो या राइट एंगल हो, कोसाइन रूल वैलिड होता है।